Sai Ram to all of you. सायराम जैसा कि आज आपका श्रवण कौशल मूल्यांकन है, 1 मिनट और इंतजार करते हैं जिससे सभी बच्चे शामिल हो जाएं, हाजिर हो जाएं। ठीक है, बस 1 मिनट इंतजार करते हैं, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स, जिससे सभी बच्चे जिनको दिक्कत हो रही है नेट की वजह से या कुछ भी, तो प्लीज वो आ जाए और फिर हम आरंभ करते हैं। तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आप जहाँ बैठे हैं वहां पर नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं। ठीक, ओके? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये बताओ सभी लोग तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। तो जब तक अभी असेसमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। आपके चेहरे जब प्रसन्नता वाले दिखेंगे तो असेसमेंट अच्छा होगा। हाँ देखो, इस वजह से मैंने और कहा कि मुकुंद मीना आज दर्शन दे रहे हैं। मुकुंद मीना, कितनी क्लासेस से मुकुंद मीना को हम बुला रहे हैं, मुकुंद मीना सुनते ही नहीं है। मुकुंद, आपने वाद विवाद गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यस सर। ये करना भी नहीं है मैम करना। अब कैसे करना है? अब तो टाइम गया ना। करना था तो कितनी बार, कितनी क्लासेस हो गई। आप रिकॉर्डिंग सुनो, पुरानी रिकॉर्डिंग्स, कितनी बार मैंने तुम्हारा आवाज नाम ले लेके तुम्हें पुकारा है। इट्स वेरी बैड, बहुत गलत बात है। आप होते हो, ऐसा नहीं है कि आप क्लास में थे नहीं, आप क्लास में थे, बट यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो आज जो टेस्ट है आपका, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, इसका रीटेस्ट नहीं होगा। जिन बच्चों का छूट जाएगा, मैं बार बार आपको इसलिए जागरूक कर रही हूं, आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह पर नेट कनेक्टिविटी है या नहीं पहले से देख लीजिए। जब मैं आपको लिंक सेंड करूंगी, फिर अगर आप ये कहेंगे कि मैम मुझे नहीं दिख रहा, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो यदि बाकी सब बच्चों को दिख रहा है लिंक और कुछ एक बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर इसी वजह से पहले से देख लो कि ठीक से सब प्रॉपर है या नहीं। ठीक है बेटा? तो जिससे आपको मेरी आवाज भी स्पष्ट आए। इस समय सभी को मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? यस मैम। क्योंकि लिसनिंग असेसमेंट है, तो मेरी आवाज आप तक पहुंचना बहुत 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 जरूरी है। तो मेरी आवाज भी पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए, स्क्रीन विजिबल होना चाहिए। ओके? तो मैं जो पैराग्राफ पढ़ूंगी, मैं जो गद्यांश पढ़ूंगी, उसे मैं 2 बार पढ़ूंगी। एक बार पढ़ूंगी, फिर उसी समय में दूसरी बार भी पढ़ूंगी, फिर हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, फिर हम नहीं पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। टाइम मिलेगा? बात सुनो। दूसरा तरीका है कि मैं एक बार पढ़ दूं, फिर मैं लिंक सेंड करूं, फिर मैं एक बार पढ़ूं। आप क्या चाहते हैं? सेकेंड ऑप्शन इज बेटर। इसका मतलब हम एक बार में ध्यान से नहीं सुनेंगे। जब हमें प्रश्न दिख जाएंगे, तब हम उन प्रश्नों को फोकस करते हुए देखेंगे, है ना? यही बात हुई ना? अच्छा हमें तब लगता है जब आप कहते कि मैम पहला वाला ज्यादा अच्छा है।
हम आपकी बात पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न भेजने के बाद आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की चीटिंग करना नहीं चाहते। तो मैं पहले जब वाला प्रश्न मैम ठीक पहले है, वाले में प्रॉब्लम नहीं। गुड गुड, इसका मतलब आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो। चलो एक काम, अभी एक और ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन भी है। मैं पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी। पैराग्राफ सुनने के बाद, गद्यांश सुनने के बाद तय कर लीजिए कि क्या एक बार और सुनकर आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और यदि आपको लगता है कि इस पैराग्राफ को सुनने के बाद प्रश्न देखने की आवश्यकता है, तो मैं आपकी बात मान लूंगी। आप जैसा कहेंगे आएगी, ठीक है, आप जैसा कहोगे मान लेंगे। लेकिन अभी आपस में फिक्सिंग मत कर लेना मैसेज भेज के। तो इतनी ईमानदारी आपको मेरे साथ रखनी पड़ेगी। ठीक, आरंभ करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हाँ, अब हमारे स्ट्रेंथ भी अच्छी हो गई है। 40 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय, और शायद 2-4 लोग ही नहीं हैं, तो हो सकता है उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्या रही हो। आरंभ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका गद्यांश है वह नकली सामान के संदर्भ में है। अपना क्रेता वर्ग बढ़ाने के लिए एफएमसीजी यानी तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियां गांव में अधिकतर नकली सामान बेचा करती हैं। कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर न तो निर्माण तिथि होती है और न ही उस तारीख का जिक्र होता है जिससे पता चले कि अमुक सामान के इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुकी है। आउटडेटेड या पुराना पड़ चुका सामान भी गांव देहात के बाजारों में खप जाता है, ऐसा उपभोक्ता मामलों के जानकारों का कहना है। जागरूकता अभियान में तेजी लाए बगैर इस गोरख धंधे पर लगाम कसना नामुमकिन है। उपभोक्ता मामलों की जानकार पुष्पा गिरी माँ जी का कहना है, इसमें दो राय नहीं है कि गांव देहात के बाजारों में नकली सामान बिक रहा है। महानगरीय उपभोक्ताओं को अपने शिकंजे में कसकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, खासकर ज्यादा उत्पाद बेचने वाली कंपनियां गांव का रुख कर चुकी हैं। वे गांव वालों के अज्ञान और उनके बीच जागरूकता के अभाव का पूरा फायदा उठा रही हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून जरूर है, लेकिन कितने लोग इनका सहारा लेते हैं यह बताने की जरूरत नहीं। गुणवत्ता के मामले में जब शहरी उपभोक्ता ही उतने सचेत नहीं हो पाए हैं, तो गांव वालों से भला क्या उम्मीद की जा सकती है। गद्यांश पूर्ण हुआ। अब बताइए, पहले लिंक सेंड करें। यस मैम लिंक। Okay. Okay, please find the link. Is it visible? यस मैम। यस मैम। सभी को दिख रहा है? आपके कैमरा ना तीव्र गति से बंद होने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि लिंक दिख गया आपको। चलिए, अब मैं आपको एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ रही हूं। Just listen very carefully now. Okay? यस मैम। इस बार मैं अपना भी कैमरा बंद कर देती हूँ जिससे आप मेरी बात को
सिर्फ मेरी बात को सुने। अपना क्रेता वर्ग बढ़ाने की होड़ में एफएमसीजी यानी तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियां गांव के बाजारों में नकली सामान बेच रही हैं। कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर न तो निर्माण तिथि होती है और न ही उस तारीख का जिक्र होता है जिससे पता चले कि अमुक सामान के इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुकी है। आउटडेटेड या पुराना पड़ चुका सामान भी गांव देहात के बाजारों में खप रहा है, ऐसा उपभोक्ता मामलों के जानकारों का मानना है। जागरूकता अभियान में तेजी लाए बगैर इस गोरख धंधे पर लगाम कसना नामुमकिन है। उपभोक्ता मामलों की जानकार पुष्पागिरी माँ जी का कहना है कि इसमें दो राय नहीं है कि गांव देहात के बाजारों में नकली सामान बिक रहा है। महानगरीय उपभोक्ताओं को अपने शिकंजे में कसकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, खासकर ज्यादा उत्पाद बेचने वाली कंपनियां गांव का रुख कर चुकी हैं। वे गांव वालों के अज्ञान और उनके बीच जागरूकता के अभाव का पूरा फायदा उठा रही हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून जरूर है, लेकिन कितने लोग इनका सहारा लेते हैं यह बताने की जरूरत नहीं। गुणवत्ता के मामले में जब शहरी उपभोक्ता ही उतने सचेत नहीं हो पाए हैं तो गांव वालों से कितनी उम्मीद की जा सकती है। प्लीज स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। मैम गूगल फॉर्म में ये वर्ग दिया है उसमें अपना हाउस लिखना है क्या? सेक्शन लिखना है, यस ए और बी। ओके, वर्ग यानी सेक्शन। जिसका कंप्लीट हो जाए आप चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए।
सभी बच्चे आराम से करें, जल्दी जल्दी में आंसर ना करें, सोच समझ के उत्तर दें। और कंप्लीट हो गया है तो चैट बॉक्स में कंप्लीटेड या डन लिख दीजिए। Please complete fast. According to questions, enough time has been given. कंप्लीट करने के बाद मीटिंग नहीं छोड़ना है, क्लास छोड़ के बाहर नहीं जाना है अभी।
ओके, आउट ऑफ, ठीक है, लगभग सभी के रिस्पॉन्स आ गए हैं। कंप्लीटेड, ओके, डन। सभी ने कंप्लीट कर लिया है, इट्स वेरी गुड। तो प्रज्ञा है क्या क्लास में? आप ये मीटिंग छोड़े उससे पहले मैं जिन बच्चों के का नाम पुकार रही हूँ, अगर वो क्लास में है तो ये मान के चलो कि बस एक मौका और है उनके पास, यदि उन्हें अपनी स्पीकिंग एक्टिविटी यानी वाद विवाद की प्रस्तुति देनी हो तो। मुकुंद मीना, आप हो बेटा? यस मैम। चलो ठीक है, आप वाद विवाद प्रस्तुत करना चाहते हो अभी? यस मैम। ठीक है, आरंभ कीजिए। आपको विषय पता है ना? यस मैम। मुकुंद, विषय पता है? चलो, जब तक मुकुंद सोच रहे हैं तब तक प्रज्ञा, मुझे लगा आज एक और मौका दे देते हैं जिससे आपका नुकसान ना हो, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मेरी आवाज के साथ आप हो। प्रज्ञा, प्रज्ञा ने अभी गूगल फॉर्म दिया है, डन लिखा है। ओके, 150 पे डन लिखा है। अब मैं आवाज लगा रही हूँ तो प्रज्ञा का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आवाज वापस नहीं आ रही है। आयुष जैन, आयुष जैन भी आज क्लास में है। ठीक है, अभी लास्ट कॉल है, जिसकी इच्छा हो दो, ना नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, मुझे कम से कम तकलीफ नहीं होगी कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। भूपेंद्र, मुकुंद शर्मा, और सुमित। चलिए, इसके अलावा आर्जव, आर्जव क्लास में है? यस मैम। आर्जव, आर यू रेडी? यस मैम। इतने दिन से रेडी क्यों नहीं थे बेटा? मैम वो मैम थोड़ा मैम फोन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैम मैं क्लास कोई से भी सब्जेक्ट की अटेंड नहीं कर पा रहा था। चलो ठीक है, आपको हम मौका देते हैं, आप आरंभ कीजिए। और आप आरंभ करें तब तक आप थोड़ा सोच लीजिए, मैं कुछ बच्चों के नाम और बोल रही हूँ, लेकिन आप लेफ्ट मत कर जाना तब तक, ठीक यस है? मैम। चित्रांशी, नव्या, यस मैम। आर यू रेडी? मैम, आपने पिछली क्लास में बोला था कि लिसनिंग टेस्ट के आप बाद देखोगे, तो मैं इसलिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। तो फिर अब नहीं होगा ऐसा, मैंने पहले तो मैंने यही कहा था कि अब होगा ही नहीं, ठीक है? तो जब तक आर्जव प्रस्तुति दे रहा है, क्योंकि इतनी बार बच्चों को मौका मिल चुका है, आपको तैयार रहना चाहिए। यू जस्ट वेट only for few minutes and get ready if you want to present, क्योंकि आपको मौका दिया जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। प्रखर, रिया, सफिया, मोनिका मीना, मोनिका मीना भी आज क्लास में है। उन्नति, आज मैंने मौका देने का इसलिए सोचा कि आज ही आप लोग हैं, बाकी किसी क्लास में आवाज आप लोगों की आती ही नहीं है, तो सिर्फ 2 बच्चे हैं इस समय क्लास में जिनकी मुझे आवाज सुनाई दी है, और अब किसी का आज के बाद नहीं होगा, आर्जव और नव्या। तो जब तक आर्जव बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑन द स्पॉट तुरंत ही बोलना है, पहले से प्रिपेयर तो किया हुआ होना चाहिए था,
क्योंकि कम से कम 5-6 मौके दे दिए और 5-6 बार नाम पुकार लिया। इतने अवसर कभी नहीं दिए जाते। चलो आर्यव, आरंभ करो बेटा, और हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए। यस मैम। यस, गुड। मैं ओम श्री साईराम। मैं आज मैम के दिए गए टॉपिक पर ऑनलाइन क्लास और स्कूल की क्लास में से कौन सी अच्छी है उस टॉपिक पर बोलने जा रहा हूँ। आराम से ऑनलाइन बोलो, आराम से बोलो, ठीक है? अपने मन की बात बोलनी है, आराम से बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई महीनों से कोरोना वायरस जैसी एक बीमारी सारे वो ब्रह्मांड में फैली हुई है और हमारा देश में भी वो बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू कर दिया है उन्होंने। पर इस ऑनलाइन क्लासेस लेना जरूरी बच्चे भी अपने मम्मी पापा के फोन से या लैपटॉप से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस में जो फायदा स्कूल की क्लासेस में था वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। जैसे कि अगर मैम पढ़ा रही हैं तो उनका दिमाग लगता है कि मोबाइल अपने पास है अभी, तो वो शायद वो मोबाइल चलाने लग जाते हैं। मैम उनका नाम भी बुलाती हैं पर वो नहीं आते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से बढ़िया स्कूल की क्लासेस बढ़िया थी, जिससे कि हर बच्चे को सही चीज समझ में भी आ जाती थी और वो सही से डिसिप्लिन में भी रहता था वहां पर। अ, और और याद नहीं आता। याद तो तब आएगा ना जब तैयार किया होता, जब तैयारी की होती तो याद आता। आपने बस निभा दिया, उतार दिया, बोझ उतार दिया सर से कि हाँ बस हो गया। चलो, याद आ रहा है कुछ? चलो, ओके, गुड। तुमने प्रयास किया, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। ठीक है, ओके। नव्या, मैम मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं 5 मिनट्स एक बार प्रैक्टिस करके बोल दूं प्लीज। नव्या, देख के तो वैसे ही नहीं बोलना है, इसी वजह से तो हम कहते हैं कैमरा ऑन करो। देख के तो वैसे भी नहीं बोलना बेटा, अपने मन की बात बोलनी है, तर्क के साथ बोलनी है, कैमरा ऑन करके बात करनी है आपको। तो यदि आपने खुद प्रिपेयर किया है, यदि आपने खुद अच्छे से छांट के लिखा है, तो फिर बस जरूरत ही नहीं किसी और बात की। अपने मन से बोलने की कोशिश करो बिना डरे। मुकुंद मीना, यस मैम। आप बोलने के लिए तैयार हो यस मैम। या नहीं? मैम तैयार। आपको 0 दे दें? नो मैम। एब्सेंट मार्क कर दें? नो मैम। हमें लग रहा है थोड़ा सा ही कुछ बोल दो। प्रयास तो आप लोगों ने किया नहीं, लिखा नहीं, कहीं से मैटर ढूंढा नहीं। अब वो तो हम जबरदस्ती सोच रहे हैं कि आप बोल दोगे तो कुछ नंबर तो मिलेंगे, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। यस मैम बोलो। यस, प्लीज स्टार्ट। मेरी इच्छा तो यही है कि आप बोलो। मैं हम्म। मैं ऑनलाइन क्लास के विपक्ष में बोलना चाहता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई के
ऑनलाइन क्लास में हमें स्कूल जैसा पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में कभी कभी बहुत सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आती है, और ज़्यादा और अगर हम ज़्यादा मोबाइल देखें तो हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। कई बार ऑनलाइन क्लासेस में हम एक साथ कई बच्चे बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, लेकिन कई बार मैम मैसेज नहीं पढ़ पाती, तो उसकी प्रॉब्लम होती है। और स्कूल में तो हम रोज बहुत सारे बच्चे मिलते थे, रोज कुछ नया सीखने को मिलता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाता। और जो मजा स्कूल की क्लासेस में आता था वो ऑनलाइन क्लास में आता है। और कुछ बात जो भी ध्यान आ रही हो, है मौका आपके पास बोलने का। मुकुंद, आप कह रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस में जो मैसेज भेजते हो हम लोग पढ़ नहीं पाते। मैसेज तो तुम कभी भेजते ही नहीं हो, खासतौर से आप तो बिल्कुल ही नहीं भेजते हो। आज तक मुझे एक भी मैसेज याद नहीं है जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है। फिर ये अनुभव तुम्हारे पास कैसे आया? टीचर्स तो सारे मैसेज पढ़ लेते हैं, और जिनके नहीं आते हैं, जो कैमरा ऑन नहीं करते हैं, जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, गुड, आपने भी प्रयास किया, अच्छी बात है। नव्या, आप कुछ तैयारी हो गई नव्या की? यस मैम। ओके। मैम, ऑनलाइन शिक्षा जो है वो वास्तविक पारंपरिक शिक्षा से बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जो पारंपरिक शिक्षा का तरीका होता है वो अलग ही होता है। वहीं पर पूर्ण तरीके से शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं और हम उसे आचार विचार में उसी तरह लाते हैं। पारंपरिक कक्षाओं में अलग अलग बच्चे और अलग अलग अध्यापक साथ बैठते हैं, वाद विवाद करके उनकी संगति से ही हमें सही शिक्षा ज्ञान होते हैं, सही शिक्षा सीखने को मिलती है। हमें पारंपरिक शिक्षा से अनुशासन भी सीखने को मिलता है, जो ऑनलाइन शिक्षा से नहीं मिलता। ऑनलाइन शिक्षा में कई बार हमें दिक्कत भी आती है, जैसे नेटवर्क की समस्या आती है, जिससे हमें बहुत दिक्कत होती है, और टीचर की और अध्यापक की बात सुनने में भी विद्यार्थियों को तकलीफ होती है। इसी वजह से ऑनलाइन शिक्षा वास्तविक मतलब पारंपरिक शिक्षा से बेहतर नहीं है। ओके, ठीक है। चलो, कैसे भी करके नव्या का भी हो गया कंप्लीटेड। चलो, अब किसी बच्चे को कोई बात कहनी है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? रोमिशा, नकुल, आर्ची, यस मैम। कुछ बोलना है? नो जानवी? नो मैम। चलो, टेस्ट अच्छा रहा? यस मैम। यस मैम। जब हमने आपसे बार बार कहा था कि आराम से सोच समझ के उत्तर देना, जल्दी जल्दी में उत्तर क्यों दे रहे हैं आप लोग? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि टाइम कम है, कहा क्या ऐसा? नो मैम। काफी समय के बाद कहा कि बस जितने प्रश्न दिए थे उसके हिसाब से अब कंप्लीट करो। आपको सफिशिएंट टाइम मिला या नहीं मिला, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। और जैसा चाहा था वैसे टेस्ट लिया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। उसके बाद पूरे में से पूरे नंबर क्यों नहीं आए? ओके। नहीं आए ना? हम आए हैं। अच्छा, किसके आए बताओ जरा। हम मेरे। अरे वाह, गुड। लेकिन बहुत कम बच्चों के आए होंगे, है ना? मैम, मेरे भी आए हैं। कंफ्यूजन, तो अब यही तो भाषा है। यस मैम। यही तो भाषा है। मैम, उसमें अज्ञान और जागरूकता का भाव में मैम बहुत कंफ्यूजिंग वाला था क्वेश्चन।
मैम वो पुष्पा वाला भी बहुत कंफ्यूजिंग था। वो तो बिल्कुल कंफ्यूजन, हमने कहा था ध्यान से सुनो हमारी बात को। मैम उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, यस। तो भाषा में और हमें देखना क्या है? अभी मैंने आपको खूब अच्छे से समझा दिया। छोटी की मात्रा इधर से उधर करने पर देखो, ग पे छोटी की मात्रा और र पे छोटी की मात्रा, गिरी। ठीक है, अभी गिरी माने होता है पर्वत, गिरी। और गिरी ग पे छोटी की मात्रा, रा पे बड़ी की मात्रा, इसका मतलब हो जाता है कोई गिर पड़ा, है ना। और गिरी तो दादागिरी, जबकि ऐसा कोई शब्द बोल देते लोग दादागिरी, जबकि वो भी दादागिरी। ठीक है, तो कौन सा निरर्थक शब्द था, कौन से दो सार्थक शब्द थे, उन दोनों में से भी कौन सा उचित था? यही भाषा है। इसी वजह से आपको प्रश्न की संख्या कम दी गई थी और चिंतन का मौका ज्यादा। ठीक, ओके। तो चलो शांति पाठ करते हैं। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, गेट रेडी फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram to all of you. सायरा मैम। God bless you. थैंक यू मैम। Sai Ram. सायरा Welcome. मैम।